अभी हम लोगों ने जितने भी आपके IUPAC के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं, अभी हम लोगों को उन सभी फंक्शनल ग्रुप्स के एक ऑर्डर को याद करना है। ठीक है, जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कभी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक या एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स अगर मौजूद हो, तो ऐसे केस में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, राइट। तो उसके लिए आपको जो ऑर्डर होता है ना, वो आपको याद करना पड़ेगा कि ये फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी का ऑर्डर है। इस प्रायोरिटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखूँगा, और अगर ये मेरा टॉप प्रायोरिटी पे है तो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरे हैं वो लोग किसके जैसे बिहेव करने वाले हैं, एज अ लोकेंट बिहेव करेंगे। तो ये एक्चुअली आप लोगों को ये जो पूरा कंप्लीट सीक्वेंस होता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर का, ये आप लोगों को याद रखना है। अब ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर याद रखने का तुम चाहो तो कोई निमोनिक्स बना सकते हो, बट बेसिकली मैं इस तरीके के किसी भी निमोनिक्स वगैरह को नहीं बनाती हूँ। मैं तो उसको एक ऑर्डर में ही याद किया है और वैसा ही वो मुझे याद भी रहता है। ठीक है, तो पहले तो आ जाते हैं हम लोग ऑर्डर की तरफ कि बेसिकली ये ऑर्डर जो आप अभी पढ़ने वाले हो, ये ऑर्डर है क्या। सबसे पहले आपकी जो टॉप प्रायोरिटी होती है, टॉप प्रायोरिटी पे रहता है आप लोगों का कार्बोऑक्जेलिक एसिड। सबका बाप है ये, ठीक है, ये आपका सबका बाप है ये फंक्शनल ग्रुप। टॉप प्रायोरिटी पर कार्बोऑक्जेलिक एसिड की जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। कार्बोऑक्जेलिक एसिड से जो थोड़ा सा कम प्रायोरिटी वाला होता है वो होता है आप लोगों का SO3H, यानी कि सल्फोनिक एसिड बराबर की जो सल्फोनिक एसिड है उसकी प्रायोरिटी COOH से थोड़ी सी कम है। उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के ईस्टर्स, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आता है, ईस्टर्स का नंबर आता है। ईस्टर्स के बाद आ जाते हैं आप लोगों के एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड्स का नंबर आ जाएगा। एसिड हैलाइड्स के बाद आते हैं आप लोगों के अमाइड्स, अमाइड्स के बाद आ जाते हैं साइनाइड, ठीक है, और साइनाइड के बाद फिर आता है आपका कीटोन। कीटोन्स के बाद, अच्छा कीटोन्स रुको, कीटोन से पहले अल्डिहाइड आते हैं, ठीक है। तो कीटोन से पहले आ जाता है आप लोगों का उसके बाद में अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बाद आ जाता है कीटोन्स, और कीटोन्स के बाद आता है OH यानी कि अल्कोहल, फिर आता है अमाइन यानी कि NH2, और फिर आता है कार्बन डबल बॉन्ड, और सबसे आखिरी में आता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ये ऐसा रहता है, बस खत्म। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या था, प्रायोरिटी ऑर्डर था, खत्म। ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर एक या एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ये वाली चीज़ हम लोगों को देखनी है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपके सामने मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लटकाया हुआ है, यहाँ ऊपर में क्लोरीन आ गया, यहाँ पे आप लोगों का OH है, यहाँ ऊपर में मान लेते हैं ब्रोमीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और उसके बाद यहाँ पे COOH वाला ग्रुप है। ओके, अच्छा, अभी एक आपके पास COOH है और एक आपके पास OH है। आप किसको टॉप प्रायोरिटी पे लोगे? अभी अभी हमने ऊपर लिस्ट पढ़ी है, COOH तो सबका बाप होता है, तो ऑब्वियस है कि COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो ऐसा फंक्शनल ग्रुप बिहेव करेगा, और नंबरिंग उस पॉइंट से शुरू होगी, यानी कि 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और बाकी के अब जितने भी बच गए जैसे कि ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, OH और ये आप लोगों का डबल बॉन्ड, ये सब क्या बन जाएंगे, आप लोगों के लोकेंट। तो पहले अब मुझे लोकेंट का नाम लिखना है। तो लोकेंट यहाँ पे कितने हैं आपके, 4, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो और हाइड्रोक्सी। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को अगर मैं फॉलो करूँ तो अल्फ़ाबेटिकली ये चीज़ ऐसी होगी, 3 ब्रोमो, उसके बाद फिर नंबर किसका आएगा, 5 क्लोरो, उसके बाद फिर नंबर किसका आएगा, 6 फ्लोरो। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना, 6 फ्लोरो लिखने के बाद अब जो तुम्हें 4th नंबर पे दिख रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार OH तो मेरा एक फंक्शनल ग्रुप है। मैं मानती हूँ कि OH आप लोगों का एक फंक्शनल ग्रुप है, बट दिक्कत ये है कि OH अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि वो जिसके प्रेजेंस में मौजूद है वो सबका गॉडफादर है। तो बेचारा OH यहाँ बन जाएगा एक लोकेंट,
और जब एक OH एक लोकेंट के जैसे बिहेव करता है ना, तो उसका नाम लिखा जाता है हाइड्रोऑक्सी, यानी कि इसका नाम होगा 4 हाइड्रोऑक्सी। अब मुझे लिखना है पेरेंट का नाम, लोकेंट हो गए, अब पेरेंट की बारी। कितने कार्बन का पेरेंट है? 6, तो वर्ड आएगा हेक्स, बट उसमें आ गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में हम लिखेंगे 2-EN। अब देखो EN के पीछे का जो E है वो हमको ड्रॉप करना रहता है अनलेस एंड अनटिल हम लोगों के पास 2 डबल बॉन्ड क्वेश्चन में ना हो। तो ये हो जाएगा 1 और उसके बाद आ जाएगा OICOic और ये हो जाएगा एसिड, खत्म। तो ये हमारा नाम है। तो इस तरीके से अगर एक ही क्वेश्चन में आपको मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आपको दिखते हैं, तो आपको वहाँ पे जो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर रहता है, इस प्रायोरिटी के ऑर्डर की इस लिस्ट को आपको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। अगर आप इस प्रायोरिटी की लिस्ट को फॉलो करोगे तो आपका जो नॉमेनक्लेचर रहेगा वो फिर आपका सही रहेगा। अदरवाइज वो नॉमेनक्लेचर कैसा कंसिडर किया जाता है? गलत, अगर प्रायोरिटी की लिस्ट को तुमने फॉलो नहीं किया है तो। ठीक है, याद रखना सबसे पहले कौन है? COOH, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद है ईस्टर्स के बाद एसिड हैलाइड्स के बाद अमाइड्स के बाद साइनाइड के बाद अल्डिहाइड के बाद कीटोन्स के बाद अल्कोहल के बाद अमाइंस के बाद डबल बॉन्ड के बाद क्या है आप लोगों का? ट्रिपल बॉन्ड, ये आ रहा। अच्छा, अब इसमें भी मैं तुम्हें एक और पॉइंट बताती हूँ कि ये जो लोग हैं, कौन से वाले लोग? कोई भी अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है 1 कार्बन का मिथाइल या 2 कार्बन का इथाइल, ठीक है, या फिर कोई भी बेंजीन रिंग को हम लोग क्या कहते हैं? फिनाइल, ठीक है, या फिर कोई हेलोजेंस, या फिर आप लोगों के ईथर्स, ये लोग हमेशा एक लोकेंट ही बने रह जाते हैं। या फिर नाइट्रो ग्रुप, ये लोग हमेशा आप लोगों के क्या रहेंगे? ऑलवेज लोकेंट होंगे। ये बेचारे कभी भी जिंदगी में फंक्शनल ग्रुप का सम्मान पाने का औदा इनको नहीं मिलेगा, बराबर कभी नहीं मिलेगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो जैसे OH है, ये कनेक्टेड है CH2 से, CH2 और उसके बाद आ जाना है आप लोगों का CH2, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया CH3। अगर तुम यहाँ पे OH की नज़र से देखोगे तो ये एक स्पीशीज अल्कोहल है, और अगर तुम इसकी नज़र से देखोगे तो आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है। अब C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल ग्रुप, ये तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, तो हम क्या कंसिडर करें फिलहाल इसको, बताओ। तो अभी कार्बोनिल ग्रुप के आजू और कार्बोनिल ग्रुप के बाजू दोनों तरफ आपको कार्बन की चेन दिख रही है, यानी कि ये स्पीशीज कोई और नहीं बल्कि कौन है? तुम लोगों की कीटोन है। अब मेरे को अगर प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है कि कीटोन वर्सेस OH कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो कीटोन्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। OH जो बेचारा है वो एक लोकेंट के जैसे बिहेव करेगा। और अगर मेरे को नंबरिंग शुरू करनी है तो याद रखना, नंबरिंग C डबल बॉन्ड O से मत शुरू कर लेना कि मैडम आप ही तो बोलते हो C डबल बॉन्ड O से शुरू करना है। कीटोन्स के केस में नहीं, क्योंकि कीटोन्स में C डबल बॉन्ड O कॉर्नर में नहीं आता, वो मिडिल में आता है, और नंबरिंग कभी भी मिडिल से स्टार्ट नहीं होती। तो मैं इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करूंगी ताकि C डबल बॉन्ड O को मेरी कैसी पोजीशन मिले? मिनिमम पोजीशन मिले। C डबल बॉन्ड O को मिनिमम पोजीशन मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, OH को मिलना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O मेरा फंक्शनल ग्रुप है और OH एक मेरा लोकेंट है, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या है? लोकेंट इस क्वेश्चन में एक ही है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 6- इट्स नेम विल बी हाइड्रोऑक्सी, ठीक है, 6- हाइड्रोऑक्सी। 6 कार्बन का है यानी कि हेक्स एन, और कीटोन के लिए सेकेंड पोजीशन, और कीटोन के लिए हम लोग कौन सा वाला वर्ड यूज करते हैं? ONE, ओन, तो हेक्स 2 ओन, ये इसका नाम है। ऐसे ही 2 या 3 क्वेश्चन थोड़े से और देख लो, जैसे Cl है, CH2 है, CH2 है, CH है और डबल बॉन्ड CH2 है। लो, ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे एक इंसान को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक इंसान को ये लगता है कि क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी यानी कि नंबर 1 क्लोरीन को मिलना चाहिए, और जो डबल बॉन्ड वाली पोजीशन है उसको क्या मिलना चाहिए? लीस्ट मार्क या फिर मैक्सिमम बोल लो। ऐसा नहीं है, बल्कि क्लोरीन, नाइट्रो, ईथर्स,
ठीक है, अल्काइल ग्रुप या फिर फिनाइल ग्रुप, ये वो प्राणीगण है जिन लोगों को चाहकर भी कभी भी लोएस्ट पोजीशन नसीब नहीं होगी अगर साथ में डबल या ट्रिपल मौजूद हो गया तो बेसिकली आप लोगों का यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, ना कि क्लोरीन के तरफ से। तो इसीलिए इसका करेक्ट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 4 क्लोरो, और क्योंकि 4 कार्बन का है तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन, ये इसका करेक्ट नाम है। ठीक है, ये इसका करेक्ट नाम है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले सवाल में, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, एक और डबल बॉन्ड O वाला सवाल, बाजू में CH और ये आ जाएगा OH, ठीक है यहाँ पर, और उसके बाजू में आ जाएगा CH और उसमें मैंने लगा दिया एक और फंक्शनल ग्रुप यानी कि आपका NH2। अच्छा, और एक और लगा देते हैं, लो COOH, तो ये हो गया COOH। अब अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ पे 4 फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। COOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, आपका OH अल्कोहल, NH2 आप लोगों का अमाइंस, अमाइड नहीं, क्योंकि अमाइड में C डबल बॉन्ड O होता है और उस C डबल बॉन्ड O से जो ग्रुप कनेक्टेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका अमाइड कहते हैं, राइट। फिलहाल ये कौन है, मेरा अमाइन है। और अगर मैं इस C डबल बॉन्ड O की नज़र से देखूं तो यहाँ पे उसके आजू और बाजू दोनों तरफ आप लोगों की क्या है, एक कार्बन की चेन है। अगर मैं इनको लेट्स से, अगर कल को आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं आया पेपर में तो ऐसा भी एक क्वेश्चन लेट्स से क्रिएट किया जा सकता है कि यहाँ पे टोटल 4 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है। A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C और इसको नाम दे दिया D। आप इनको ABCD को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो जिस इंसान को ये ऊपर का सीक्वेंस याद है वो उसको फटाफट डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से कम प्रायोरिटी पे कौन रहते हैं, आप लोगों के कीटोन्स होते हैं यानी कि D। उनसे भी कम प्रायोरिटी पे कौन होते हैं, आप लोगों के पास वहाँ पे अल्कोहल्स होते हैं, तो अल्कोहल्स। और उसके बाद उनसे भी कम प्रायोरिटी पे कौन होते हैं, आपके अमाइंस होते हैं, तो सबसे लीस्ट में आ जाएंगे अमाइंस। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि COOH ये मेरा बनने वाला है फंक्शनल ग्रुप, और बाकी के जो 3 है बेचारे वो क्या बन जाएंगे, लोकेंट। तो अगर मान लेते हैं OH एक लोकेंट के जैसे बिहेव करता तो उसका नाम क्या होता, हाइड्रोक्सी। अगर NH2 एक लिगेंड कह रही हूँ, एक लोकेंट के जैसे बिहेव करता तो उसका नाम क्या होता, अमीनो, अमाइंस नहीं, अमीनो, ठीक है, अमीनो। और अगर कीटोन एक लोकेंट के जैसे बिहेव करता तो उसका नाम होता ऑक्सो। तो अभी O, A और H किसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेटर है, A वाले का। पहले तो नंबरिंग कर लो, तो नंबरिंग तो COOH के पास से ही शुरू होगी, नो डाउट। अच्छा, अब बात आ जाती है नाम लिखने की, तो सेकंड पोजीशन पे आएगा अमीनो, ये हो गया 2 अमाइनो। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा आप लोगों का, हाइड्रोक्सी, तो 3 यहाँ पे आ गया हाइड्रोक्सी। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे क्या आएगा, ऑक्सो, और टोटल 5 कार्बन का है तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा पेंट, और उसके बाद यहाँ पे आ गया AN और 1 ओइक एसिड। 1 लिखने की तुम्हें नीड नहीं थी, 1 वाली पोजीशन को अगर आप लोगों को नहीं दिखाते हो कि ये मेरा 1 पोजीशन है तो भी चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा कुछ खास, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एक क्वेश्चन में मोर देन 2 लिगेंड्स, मेरे बार मेरे मुंह से लिगेंड निकल रहा है क्योंकि मॉर्निंग में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रही है, तो ऐसे केस में आपको हमेशा याद रखना प्रायोरिटी किसको देनी है, जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो कि बाकियों के कंपेयर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लो आप, एक CH3CH, यहाँ पे मैंने लगा दिया OCH3 और यहाँ पे आ गया CHO। सबसे पहले तो तुम आइडेंटिफाई करो कि कौन सी स्पीशीज क्या है, CHO और एक है आपका OCH3। तो देखो आपके O के बाजू में एक कार्बन की चेन है और O के नीचे में भी एक कार्बन की चेन है, मतलब O बीच में है और उसके आजू बाजू कार्बन की चेन है। तो बेसिकली ये एक कैसा फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज योर ईथर, और ये आपका कैसा फंक्शनल ग्रुप है, आप लोगों का अल्डिहाइड। अब मुझे डिसाइड करना है कि अल्डिहाइड और ईथर में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है।
तो ईथर्स याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते, वो बेचारे हमेशा लोकेंट ही रहेंगे। तो ये वाली चीज़ तो आप लोगों की क्या बन जाएगी, यहाँ पर लोकेंट बनने वाली है। ये वाला पार्ट आप लोगों का क्या बनने वाला है, यहाँ पे लोकेंट। अगर ये लोकेंट है तो पेरेंट कौन होगा, ये वाला 1, ये 2 और ये 3, 3 कार्बन का पेरेंट, और वो भी अल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाने वाला है, प्रोपेनल। ये हो गया प्रोपेनल। लेकिन अब मैं लोकेंट का नाम कैसे लिखूं? जब एक ईथर एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव करता है तो उसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, वो तुम लोगों ने देखा है अभी कुछ दिनों पहले की ही क्लास में, राइट। हम लोगों ने जिस दिन ईथर का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, वैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइक्लिक ईथर का पढ़ा, बट अगर तुम लोगों ने ईथर का नॉमेनक्लेचर पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा ईथर कभी भी एज अ लोकेंट बिहेव नहीं करता। उसका नाम हमेशा ऐसा लिखा जाता है एल्कोक्सी ईथर, जहाँ पे एल्कोक्सी हम छोटी चेन के लिए यूज करते हैं और आगे फिर एल्कोक्सी अल्केन ईथर, अल्केन बड़ी चेन के लिए। तो अभी फिलहाल तो ये खुद बेचारा एक लोकेंट है, वो भी ऐसा लोकेंट जिसमें O है, तो O की वजह से यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो क्या रहेगा, OXY ऑक्सी। अब उस O के बाजू में CH3 है, तो CH3 की वजह से जो वर्ड आएगा दैट विल बी अवर मिथॉक्सी, और सेकेंड पोजिशन पे मेरा लोकेंट लगा है, सो इट्स नेम विल बी 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल। तुम चाहो तो प्रोपेन के बाजू में 1 लिख सकते हो, जिससे तुमको ये चीज पता चल जाए कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, अल्डिहाइड। डन। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर आ जाओ, इसमें CH3, यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे कार्बन, ऊपर में CH3, यहाँ पे लटका दिया क्लोरीन, CH2 CO, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, यहाँ पे H और यहाँ पे CH2 CH3। कल ही हमने सीखे थे इस टाइप के नॉमेनक्लेचर वाले सवाल, राइट। तो इसमें आप बोलो क्या हो जाना है। अब यहाँ पे पहले तो कितने फंक्शनल ग्रुप है आप ये आइडेंटिफाई करो। देखो C डबल बॉन्ड N दिख रहा है, इसका मतलब तुम समझ जाओ कि ये कौन है, अमाइड्स है। ठीक है, आपको यहाँ क्लोरीन दिख रहा है, तो यार क्लोरीन तो कोई फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं है, वो तो दुनिया में एक लोकेंट बना है और लोकेंट ही बनेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुमने कल अमाइड्स का नॉमेनक्लेचर सीखा है तो तुम्हें ये बहुत कूट कूट के सिखाया गया है। जो नाइट्रोजन के साथ रहती है स्पीशीज, वो नाइट्रोजन के साथ रहने वाली स्पीशीज भी एक लोकेंट ही होती है। तो अभी नाइट्रोजन के साथ ये जो ग्रुप लगा है ये कौन है, इथाइल, और एक लोकेंट तो इस चेन में और भी है, यानी कि ये हो गया आपका क्लोरो। अल्फाबेटिकली आपका क्लोरो क्या आता है, पहले आता है। तो अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो आपकी 4th पोजीशन पे क्लोरो है, सॉरी 3rd पोजीशन पे क्लोरो है, एक इथाइल है और यहाँ पे ऊपर में एक आपके मिथाइल है। टोटल 4 लोकेंट है। तो अल्फाबेटिकली इनका नाम जो है आप अरेंज कर दो, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 क्लोरो, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, N मिथाइल, सॉरी इथाइल, और उसके बाद एक इथाइल वाला लोकेंट भी है 3rd पोजीशन पे, 3 मिथाइल। टोटल कार्बन की चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है, तो ये कितना हो जाएगा, पेंटेन बराबर। लेकिन ये तो अमाइड है, तो पेंटेन 1 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, और पीछे नाम लगा देते हैं हम अमाइड, पेंटेन 1 अमाइड। सो व्हेन देयर आर मोर देन one functional group in the chain, then you have to decide the priority order। तब आपको प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना पड़ता है, बिना प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड के आगे आप नहीं बढ़ सकते। जैसे ये एक सवाल तुम लोगों के सामने में आ रहा है, इस एक सवाल को देखो और इसमें पहचानो कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। तो दिख रहा है यहाँ पे 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, CHO यानी कि एल्डिहाइड और NH। देखो N के आजू बाजू में कहीं पे भी C डबल बॉन्ड O नहीं है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अमाइंस नॉट अमाइड। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ NH है, इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अमाइंस की बात कर रहे हैं, ना कि अमाइड की। और CHO है यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, अल्डिहाइड। तो बिटवीन अल्डिहाइड एंड बिटवीन अमाइंस आप किसको प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा दोगे। ऑब्वियसली अगर आपने प्रायोरिटी की वो लिस्ट, अगर वो ऑर्डर आपने याद किया है तो पता होगा कि अल्डिहाइड्स का प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होता है। अब आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, बट आप लॉन्गेस्ट चेन इस तरीके से सिलेक्ट करोगे कि आपका फंक्शनल ग्रुप उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मुझे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन होगी, समझ रहे हो, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन होगी। इसको मैं नंबर दूंगी 1,
यहाँ पे आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4। तो इसकी वजह से ये जो बन गया, ये क्या बन गया, इथाइल, एक लोकेंट बन गया। ये जो CH3 है ये भी क्या बन गया, मिथाइल, एक लोकेंट बन गया। यहाँ पे जो ये CH3 है ये भी बेचारा क्या है, आप लोगों का एक लोकेंट है। तो अभी अगर मुझे यहाँ पे लोकेंट के नाम लिखने हो तो यहाँ पे टोटल कितने प्रकार के लोकेंट हैं आप देख लो, दिख रहे हैं। अब लेकिन इस लोकेंट के साथ तो N भी मौजूद है। जैसे ऊपर ईथर वाले लोकेंट के साथ ऑक्सीजन एक फ्री गिफ्ट में आ गया था, तो यहाँ पे कौन आपको फ्री गिफ्ट में मिल गया है, नाइट्रोजन। तो अगर ऑक्सीजन होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, एल्कोक्सी, बट यहाँ तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे। तो पहली बात तो नाइट्रोजन कौन सी पोजीशन पे है, 4। और जब अमाइंस एज अ लोकेंट बिहेव करते हैं तो उनको अमाइंस नहीं कहते, उनको क्या कहते हैं, अमीनो, 4 अमीनो मिथाइल। ठीक है, ये दोनों ये वर्ड अमीनो और मिथाइल साथ साथ चलेंगे। मिथाइल क्यों आया, इस एक कार्बन की वजह से आया। अब जो बाकी बचे हुए लोकेंट है, एक मिथाइल है और इथाइल है, बराबर, एक मिथाइल है और इथाइल है। तो अभी मिथाइल और इथाइल में कौन अल्फाबेटिकली पहले आता है, इथाइल, तो आएगा उसका नाम 2- इथाइल, और उसके बाद आगे अगेन 2- मिथाइल। टोटल कितने कार्बन की चेन है आप लोगों के पास, 1 2 3 4। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटान। कौन से पोजीशन पे लगाया है, फर्स्ट, ALL, ब्यूटान 1 ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सिंपल है। चलो और करते हैं, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा तुम्हारी नोट्स कॉपी में क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि कुछ महीनों बाद अगर तुम भूल जाओ तो देखकर तुमको कम से कम याद तो आए कि अच्छा इस तरीके से किया जाता है। बट IUPAC देखो जनरली कोई नहीं भूलता है, पगला ही होगा कोई जो IUPAC नॉमेनक्लेचर भूल जाएगा। अब ऐसे पगलों का अपन इलाज नहीं कर सकते जो IUPAC नॉमेनक्लेचर भूल जाए। अभी तुम लोगों के सामने में ये 2 मॉलिक्यूल्स मैंने तुमको दे दिए, तुमको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, चलो बताओ। तो ऊपर में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में मौजूद, अगर मैं इसकी नज़र से देखूंगी तो मेरे पास ये कौन है, एक एसिड हैलाइड है, बराबर। अच्छा, अगर मैं नीचे OH की नज़र से देखूंगी तो ये OH मेरा एक कैसा फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरा एक अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो एसिड हैलाइड वर्सेस अल्कोहल कौन ज़्यादा प्रायोरिटी का होता है, ऑब्वियसली एसिड हैलाइड। तो अगर इसकी नंबरिंग करनी हो तो 1 2 3 4 5 के लिए मैं नीचे जाऊं कि सीधे जाऊं, सीधे जाएंगे, क्योंकि एक तो लॉन्गेस्ट चेन भी मिल रही है और साथ ही साथ में हमको ट्रिपल बॉन्ड भी मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 4th पोजीशन पे एक मिथाइल का लोकेंट है और 3rd पोजीशन पे OH यानी कि हाइड्रोक्सी का लोकेंट है। तो आप बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे, हाइड्रोक्सी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी अल्फाबेटिकली कि मिथाइल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ऑब्वियसली हाइड्रोक्सी को। सो 3- यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोक्सी, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों का 4- मिथाइल, और उसके बाद टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो यहाँ पे आ जाएगा हेक्स। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि 5YN। हम लोगों को E नहीं लगाना है, हम लोग E को ड्रॉप करेंगे और उसके बदले में लिखेंगे 1। अब 1 के बाद लिखने के बाद मैं क्या लिखूं, याद करो कल क्या सिखाया है, इसके लिए हम लगाते OYL, थोड़ा सा गैप देकर हम लोग यहाँ पे वर्ड लिखेंगे क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑयल क्लोराइड। ये हो जाएगा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, बराबर, ये है इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 फंक्शनल ग्रुप है, CHO यानी कि अल्डिहाइड, OH यानी कि अल्कोहल। ऑब्वियस है कि अल्डिहाइड ज़्यादा प्रायोरिटी पे है एज कंपेयर टू अल्कोहल, तो ये बन गया मेरा लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो अगर मैं सीधे जाऊंगी तो भी 5 कार्बन आ रहे हैं, मैं ऊपर जाऊंगी तो भी 5 कार्बन आ रहे हैं, बट सीधे जाने पे 5 कार्बन के साथ साथ मुझे एक और चीज़ जो मिल रही है वो है आपका डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग नंबर देंगे 5, ना कि ऊपर में हम नंबर देंगे आप लोगों का 5, याद रखना। ठीक है, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। सो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन क्या है, तो ये तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन है, ना कि वो ऊपर की तरफ। कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि चलो ऊपर वाले को हम लोग लिख देते हैं, लेकिन ऊपर वाले को नहीं लिखना। क्या मतलब है, आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है क्या वहाँ पे, नहीं मिल रहा, राइट, तो ऐसा नहीं करना। चलो अब आ जाओ, कितना है, 1 2 3 4 5, 3rd पोजीशन पे हाइड्रोक्सी,
और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल। तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट का सौदा आपका हाइड्रोक्सी है, तो 3 हाइड्रोक्सी और यहाँ आ जाएगा 4 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। सो नाम क्या होगा? पेंट। 4 पोजीशन पे EN और 1 पोजीशन पे AL। तो तुम अगर एक तरीके से ध्यान दो तो तुम्हें नहीं लगता कि पूरे तरीके से ये गेम उस प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट का है? क्योंकि जो बेसिक IUPAC है वो तो आप सीख ही चुके हो। अब आपको ज़्यादा कुछ तो सीखने लायक आपके बचा ही नहीं ना, राइट? अब आपके पास जो बच गया है वो क्या है? वो यही कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट कितने अच्छे से याद है। आपको जितने अच्छे से वो लिस्ट याद होगी ना, आपका काम उतना ही आसान होगा। ठीक है, अगर लिस्ट याद नहीं है तो फिर तकलीफ हो जाएगी। जैसे अब आ जाते हैं CH3CH, यहाँ पे लटक रहा है आपका BR। 1 मिनट, हमेशा तुम्हारी ही क्लास लेते वक्त कॉल आते हैं, 2 मिनट रुकोगे? चलो वापस। तो याद रखना, पूरा जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी ऑर्डर का है। अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद है तो आपको सब कुछ याद है, मतलब सब बन जाएगा। बाकी तो फिर बेसिक IUPAC के रूल्स हैं। जैसे ये तो यार बहुत ही चिल्लर सवाल दे दिया मैंने। आई थिंक ये सवाल मैं इससे पहले भी दे चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ से कि यहाँ पे CO2 कौन है। CO2 से क्या कंफ्यूज होना, आप उसको लिख दो कि ये CH3 CH, यहाँ पे BR, ये CH3 OH। CO2 का मतलब वहाँ पे इस तरीके से 2 ऑक्सीजन है। अब बताओ ये क्या हुआ? ईस्टर और एक अल्कोहल। तो ईस्टर और अल्कोहल में कौन होता है टॉप प्रायोरिटी का? ऑब्वियस है, ईस्टर्स की प्रायोरिटी तो 3rd नंबर पे आती है। तो आप गलती से भी अल्कोहल बोलने की तो जहमत उठा ही नहीं सकते। और ईस्टर्स का नॉमेनक्लेचर तो हमने अभी अभी सीखा है। क्या हो जाएगा इसका अगर मैं नॉमेनक्लेचर करूँ तो 1 2 3 4, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन के बाजू में भी एक लोकेंट है। ऑक्सीजन का बाजू वाला लोकेंट हमेशा सबसे आगे लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मिथॉक्सी वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, वो सिर्फ ईथर्स के वक्त करना है, ईस्टर्स के वक्त नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे उसको? मिथाइल। और उसके बाद जो पेरेंट है, पेरेंट के लोकेंट्स लिखेंगे। तो पेरेंट के पास 2 लोकेंट है, एक 3 ब्रोमो, फिर 2nd पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, और उसके बाद अगेन 2nd पोजीशन पे मिथाइल। और टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो ब्यूटेन, और ब्यूटेन के बाद O 1 नंबर पे O। ईस्टर्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? OATE O8। तो ये आ जाएगा नाम, ठीक है। ये इसका नॉमेनक्लेचर। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रायोरिटी ऑर्डर याद, तो सारा काम आसान। अब एक क्वेश्चन लेती हूँ। इस क्वेश्चन में देखो गलती होगी। जैसे मान लेते हैं आपको लिख के दिया है ये इस तरीके का क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है और वर्सेस में एक क्वेश्चन ले लेते हैं ये वाला, CH2 COOH, यहाँ पे C, यहाँ पे CHO
यहाँ पे COOH, यहाँ पे अगेन CH2 और COOH। तुम्हें पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो दिख ही गया होगा, इतने बड़े अंधे तो यार तुम लोग हो नहीं कि इतना ना देख पाओ, पगले भी नहीं हो। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिख गया। ऊपर वाला क्वेश्चन तो मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में फंक्शनल ग्रुप को वेरी करवाती ही हूँ। तो इसका नाम तो अब तक शायद तुम्हें रट भी जाना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेन, फिर डैश 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम है। ठीक है, ये तब हम लोग ये नियम यूज करते हैं जब हम लोगों को मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप्स दिखे कंटेनिंग आप लोगों का डायरेक्टली अटैच टू द चेन एंड चेन शुड नॉट हैव एनी ब्रांचिंग। बट नीचे वाले केस में ब्रांचिंग तो आ गई CHO। अब अगर ब्रांचिंग आ गई तो ऊपर वाला जो आपने नॉमेनक्लेचर यूज किया है, ये नॉमेनक्लेचर आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ब्रांचिंग नहीं होती है तो ऊपर वाला नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। यहाँ तो ब्रांचिंग आ गई ना, ये देखो ना, इसने क्या कर दी? ब्रांचिंग क्रिएट कर दी। अब क्योंकि इस महाशय ने ब्रांचिंग क्रिएट कर दी है तो इसकी वजह से इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा पूरे रीति रिवाजों के साथ IUPAC नॉमेनक्लेचर के साथ करेंगे। कैसे करेंगे? आप वैसे तो दिख रहा है कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट ये ब्रांचिंग का केस नहीं है। किसका केस है? लोकेंड ने ब्रांचिंग क्रिएट की। तो अब इसकी नंबरिंग करो जैसे आपने ऊपर की थी, सेम टू सेम वही 1 2 3। सेकेंड पोजिशन पे अल्डिहाइड है। अब अल्डिहाइड बेचारा कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने कहाँ एक फंक्शनल ग्रुप के जैसे बिहेव कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो गॉडफादर होता है वो तो खुद कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो उसके सामने तो किसी की इतनी हिम्मत कि ऐसा मेन फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर सके, कभी नहीं। तो इसका नाम हो जाएगा 2 फॉर्माइल। याद रखना, जब एक कीटोन एज अ लोकेंड बिहेव करता है तो हम लगाते हैं ऑक्सो। जब आप लोगों का अल्डिहाइड एज अ लोकेंड बिहेव करता है तो हम लगाते हैं फॉर्माइल। ठीक है, ठीक। अभी आ जाओ एक नेक्स्ट सवाल में, जैसे CH3CH और COCH3 और CH2 और CH2NH2। अभी तक मैंने ऊपर तुम लोगों को 2 न्यूमेरिकल्स करवाए, मतलब 2 क्वेश्चन करवाए। दोनों ही क्वेश्चंस में जो NH2 था वो बेचारा एज अ लोकेंड बिहेव कर रहा था, तो उसको हमने नाम दिया था अमीनो। मतलब उस बेचारे को कभी भी एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव करने का मौका ही नहीं मिला। वो हमेशा किसके जैसे बिहेव कर रहा था? एज अ लोकेंड बिहेव कर रहा था। लेकिन अभी जो मेरे पास केस है, इस केस में जो मेरे पास NH2 है और बाजू में मेरे पास क्या है? ईथर है। साफ साफ दिख रहा है ना, COCH3। क्या ये ईथर है? नहीं, ये ईथर नहीं है, ये आप लोगों का ईस्टर है। बस यही मिस्टेक होती है ईस्टर्स और ईथर्स को डिटेक्ट करने में। अगर सिंगल, देखो ये कार्बन कैसा है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, देयरफॉर ये चीज़ ज़रूर क्या है? एक ईस्टर है। सॉरी, ये ज़रूर चीज़ क्या है? एक कीटोन है। ठीक है, ये एक चीज़ क्या है? कीटोन। ये चीज़ ज़रूर ऐसी दिख रही होगी, देखो ये ऐसा दिख रहा होगा, ये ऐसा, समझ रहे हो? ये ऐसा। तो ये कन्फ्यूजन जो होता है कीटोन्स वर्सेस ईथर्स के बीच में, क्योंकि ईथर्स में भी देखो C मतलब कार्बन और ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, बट दिक्कत वहाँ आती है कि वो ऑक्सीजन जिस कार्बन से कनेक्टेड रहता है कीटोन में, वो कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होते। तो आप पहचान जाना कि वो चीज़ कौन है आप लोगों की, एक ईस्टर है कि कीटोन है कि ईथर है, व्हाटएवर। अब यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देंगे? ऑब्वियस है कि प्रायोरिटी कीटोन को मिलेगी। अगर प्रायोरिटी कीटोन को मिलेगी तो लॉन्गेस्ट चेन बनने वाली है ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन। अगर ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई तो ये बेचारा क्या बन गया? लोकेंट। नंबरिंग कर देते हैं, तो नंबरिंग वहां से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। C+O है आपका फंक्शनल ग्रुप, तो बेचारा NH2 फिर इस केस में क्या बन गया? आप लोगों का एक लोकेंट बन गया। मतलब बेचारे की तो किस्मत में लोकेंट बनना ही लिखा है लगता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 अमीनो। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे भी एक और लोकेंट है 3 मिथाइल और 5 कार्बन का है, यानी कि पेंटेन। और उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे ONE1। ठीक है, पेंटेन ऑन। ये इस तरीके से, ये ऐसे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और अपन लोग नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। एक और जैसे जिसमें आप लोगों का यही हो, जैसे एक हो गया CH3CH और COOH और यहाँ पे है CONH2। अब बताओ ये अमाइंस है कि ये आपके अमाइड्स है, ये आपको पहचानना है।
तो दिख रहा है हम लोगों को, ये आप लोगों के कौन है, अमाइड है, क्योंकि NH2 आप लोगों का CO से कनेक्टेड है। देखो ऊपर वाले केस में कैसा था, वो NH2 जिससे कनेक्टेड था वो कार्बन के पास हाइड्रोजन था, तो आपने कहा वो अमाइंस है, लेकिन ये तो CONH2 साफ साफ दिख रहा है कि ये अमाइड्स है, तो ये आपके अमाइड्स हैं। और ऊपर में जो है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एज यूजुअल वो सभी का बाप है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये 1, ये 2 और ये 3। जब एक अमाइड एज ए लोकेंट बिहेव करता है तो उसके लिए जो हम नाम यूज करते हैं ये लोग भूल जाते हैं, तो ये नाम आपको नहीं भूलना है। कल भी मैंने लिखवाया था कार्ब ऑक्सअमाइड, ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हो। और बाकी तो फिर 3 कार्बन का एसिड है तो प्रोपैन 1 ओइक एसिड, नो डाउट। लेकिन कई बार आपको कार्ब ऑक्सअमाइड के बदले में आप लोगों को कई बुक्स में ये देखने को मिल जाएगा कार्ब, ये मिल गया AM मिल गया, OYL कार्बोमाइल, कार्ब ऑक्समाइड भी मिल सकता है, कार्बोमाइल भी मिल सकता है। तो ये तुम लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, जहां से आपने ये सीखा कि अगर एज अ अमाइड हम लोग फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब हम लोगों ने इस बेचारे को किसके जैसे ट्रीट किया, एज आप लोगों का व्हाट वी से लोकेन ट्रीट किया, तब उसके साथ क्या गुजरी। बाकी अब तो देखो तुम लोग सवाल बना ही लोगे। आई जस्ट डोंट थिंक कि अब तुम लोगों को कोई डाउट वाउट भी आने वाला है इसमें, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन से प्रैक्टिस लूंगी इससे ऐसा कोई साबित नहीं होने वाला है कि आपको ज़्यादा सवाल बनेंगे, ठीक है। आपको कितनी चीज़ें याद है उसके हिसाब से वो क्वेश्चन आप कितना बना पाते हो ये पेपर में डिसाइड होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर, तो प्रायोरिटी ऑर्डर को नहीं भूलना बस। तो यहीं पे हम लोग अपनी ये वाली क्लास ओवर करते हैं। तो अभी हम लोगों का वैसे तो IUPAC नॉमेनक्लेचर कायदे से ख़त्म हो चुका है, बट तुम्हें याद होगा स्टार्टिंग में मैंने कोई वीडियो अपलोड किया था, लेसन नंबर 2 या लेसन नंबर 3 बीच में से आई थिंक मिसिंग था। वैसे तुम लोग अब इतनी IUPAC सीख चुके हो कि तुमको अगर मैंने वाला वीडियो अभी दिखाया ना, तुम लिटरली हंसने वाले हो मुझ पर कि अरे मैडम ये क्या बच्चों जैसे सिखा रहे हो, क्योंकि तुम्हें आ गया है पूरा IUPAC। बट फिर भी वो कैसा रहता है कि एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है ना, वो उस टर्मिनोलॉजी का वीडियो है, वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स, ये क्या होते हैं। सो इफ़ यू विल इग्नोर इट, ऐसा नहीं है कि वो बहुत दिमागदार वाला काम है, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालना और 1% अपने ब्रेन में रखने का काम है, बस वो एक वीडियो रहेगा। उसके अलावा सेकेंडरी, टर्शरी, नियो, टर्ट, ये सारे शब्दों का प्रयोग हम कब करते हैं ये हम लोगों को याद रखना है बस। फिर हम लोगों का ये 2 वीडियोस के बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है समाप्त, और ये दोनों वीडियोस हम लोग मंडे को करेंगे, ठीक है। मंडे को प्रोबेबली इस पूरी चीज मंडे या ट्यूसडे, बाय द ट्यूसडे, क्योंकि सैटरडे संडे मंडे ये तीनों दिन मेरा ऑफ रहेगा, तो हम लोग प्रोबेबली मंडे को अगर स्टार्ट करते हैं नाइट को तो बाय ट्यूसडे नाइट आपकी IUPAC खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये चैप्टर खुशी खुशी समाप्त होता है। तुम लोगों को मैं क्वेश्चंस भेज देती हूँ, तुम लोग आज उसको अटेम्प्ट करना, संडे का पूरा दिन है तुम्हारे पास। उसके बाद उसकी आंसर की भी मैं शेयर कर दूंगी ताकि तुम चेक कर सको कि तुम्हारे पास जो निकाला हुआ आंसर है वो सही है कि गलत है। डन। सो बाय दिस वी विल कंप्लीट अवर IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। चलो अभी उसको ओवर करते हैं।